ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दिखने में इंसान लगता है, लेकिन असल में उसका असली रूप एक जंगली जानवर का है। वह पहाड़ों में अपने परिवार के साथ रहता है और मनुष्यों से दूर रहने की कसम खा चुका है, लेकिन उसके मन में इंसानों की दुनिया को जानने की चाह बढ़ती जाती है। आखिरकार वह अपने परिवार को छोड़कर एक इंसानी परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू करता है। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है, दो दुनियाओं के बीच अपनी जगह खोजने की। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या यह अपनी जगह इंसानों के बीच बना पाता है या नहीं। कहानी की शुरुआत में हमें कैरिक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो रूप बदलने वाला शेप शिफ्टर है, जो अपने परिवार के साथ पहाड़ों में रहता है। वह इंसान का रूप भी ले सकता है, लेकिन ज्यादातर समय वह पहाड़ी शेर के रूप में रहता है। उसे मनुष्यों से बात करने या मेलजोल रखने की सख्त मनाही है, लेकिन धीरे धीरे कैरिक के मन में इंसानों को और करीब से जानने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसी वजह से वह अपना असली परिवार छोड़ देता है और एक इंसानी परिवार उसे गोद ले लेता है। एक दिन नाश्ता करते समय जब वह अपने सौतेले माता पिता और भाई बहनों के साथ बैठा होता है, तो अखबार में उसे जानवरों के हमलों की एक खबर दिखती है। खबर देखकर उसे पता चलता है कि हाल ही में अलग अलग जानवरों से जुड़ी कई खतरनाक घटनाएं हुई हैं। फिर अगली सुबह मार्लिन और डोनाल्ड को अलविदा कहने के बाद कैरिक अपनी माँ के साथ कार में बैठता है। उसकी बहन मेलोडी जिद करके उनके साथ नए स्कूल की यात्रा में शामिल हो जाती है। रास्ते में कैरिक देखता है कि दो कौवे उनकी कार का पीछा कर रहे हैं। उसे शक होता है कि शायद ये कौवे भी रूप बदलने वाले हों। फिर शाम को परिवार लंबे सफर से थक जाता है और आराम करने के लिए एक होटल में रुकता है, लेकिन कौवे अब भी उनके पीछे पीछे आते हैं। रात में कैरिक को बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह जानने के लिए खिड़की के पास जाता है कि आखिर क्या हो रहा है। उसी वक्त वह देखता है कि भेड़ियों का एक झुंड एक गली की ओर भाग रहा है और अचानक पास की इमारत की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। फिर सुबह होते ही परिवार फिर से सड़क पर निकल पड़ता है। कुछ घंटों के सफर के बाद वे आखिरकार क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंचते हैं। जैसे ही कैरिक कार से बाहर आता है, उसका शक सच हो जाता है। वही कौवे जो उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, दरअसल इसी स्कूल के छात्र निकलते हैं। तभी स्कूल की प्रिंसिपल लिसा क्लियर वाटर उनका स्वागत करने आती है। बातचीत के दौरान वह पूछती है कि एना रस्टन को यह लड़का कैसे मिला। वह बताती हैं कि कैरिक के असली माता पिता कभी नहीं मिले। कुछ साल पहले जब एना एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, तो उन्हें एक कॉल आया और उसी कॉल पर जाकर उन्होंने कैरिक को बचाया। उस समय वह बहुत डरा हुआ था और हर किसी पर शक कर रहा था। यह देखकर एना ने उसे गोद लेने का निर्णय लिया और अपने पति को भी इसके लिए मना लिया। जब कैरिक की उम्र हाई स्कूल जाने की हुई, तो एना को क्लियर वाटर हाई स्कूल से उसका दाखिला लेने का निमंत्रण मिला। एना को लगा कि यह जगह कैरिक के लिए नए दोस्त बनाने का अच्छा मौका होगी, क्योंकि जिस शहर में वह अब तक रह रहा था, वहाँ वह बहुत अकेला और अलग थलग महसूस करता था। सभी सवालों के जवाब देने के बाद लिसा कैरिक से अकेले में बात करने के लिए कहती है। तभी वह उसे एक बड़ा राज बताती है, वह राज जो कैरिक अब तक सबसे छिपाता आया था। लिसा बताती है कि इस स्कूल में सभी लोग रूप बदलने वाले शेप शिफ्टर हैं। अब कैरिक को अपने असली रूप को छिपाने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक स्कूल का अलार्म बज उठता है और प्रिंसिपल ये देखने के लिए चली जाती है कि आखिर क्या हुआ है। तभी उन्हें पता चलता है कि एना और मेलोडी कैंपस में घूम रही हैं। चूंकि वह जगह प्रतिबंधित है, प्रिंसिपल अपनी असिस्टेंट से कहती है कि वह उन्हें वहां से बाहर ले जाए। कैरिक बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार अलग अलग प्रजातियों के इतने सारे शेप शिफ्टर एक साथ देखे थे। स्कूल के गलियारों में चलते हुए कैरिक की मुलाकात जेफरी और उसके दोस्तों से होती है। दोनों के बीच तुरंत झगड़े जैसा माहौल बन जाता है, लेकिन जेम्स समय पर पहुंचकर लड़ाई रोक देता है। पूरे स्कूल से परिचय होने के बाद एना अपने बेटे कैरिक को अलविदा कहती है। जब एना और मेलोडी वापस गाड़ी की ओर लौट रही होती है, तभी उसी समय स्कूल को फंड देने वाला करोड़पति एंड्रयू मिलिंग कैंपस में आता है। परिवार से विदा लेने के बाद कैरिक का परिचय एंड्रयू से कराया जाता है। वहाँ कैरिक बताता है कि उसने पहाड़ों में रहना छोड़कर इंसानों के साथ रहने का फैसला क्यों किया। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह सिर्फ पहाड़ी शेर बनकर जिएगा तो उसकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। बाद में जब कैरिक अपने कमरे में पहुंचता है, तो उसे स्कूल के नियम समझाए जाते हैं। जैसे ही प्रिंसिपल वहां से जाती है, तभी खिड़की पर अचानक एक गिलहरी दिखाई देती है। उसी समय कैरिक खिड़की खोलता है और गिलहरी अंदर आकर अपना परिचय देती है। उसका नाम होली है और वह बताती है कि उसे कैरिक का मार्गदर्शक बनाया गया है। वह उसे उसकी पहली शेप शिफ्टिंग की कक्षा में ले जाती है। कक्षा में मिस्टर एलवुड सभी छात्रों को याद दिलाते हैं कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल कक्षा के समय ही कर सकते हैं। साथ ही वे कहते हैं कि रूप बदलते समय उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि कोई इंसान उन्हें देख न ले, क्योंकि कैरिक स्कूल में नया है। उसे अपनी शक्ति दिखाने के लिए चुना जाता है, लेकिन उससे पहले ब्रैंडन रूप बदल देता है। ब्रैंडन का असली रूप एक बाइसन है। उसे अपनी शक्तियों पर काबू पाना बहुत कठिन लगता है और वह ज्यादा देर तक इंसानी रूप में नहीं रह पाता। ये देखकर कि उसका साथी कितनी आसानी से रूप बदल लेता है, कैरिक असुरक्षित महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वह अपने असली रूप से बहुत दूर हो चुका है, इसलिए वह रूपांतरण करने से पीछे हट जाता है। लेकिन लिसा की मदद से कैरिक अपने पुराने जीवन को याद करने लगता है। जंगल में अपने असली परिवार के साथ बिताए हुए पल, यही यादें उसे हिम्मत देती हैं और वह अपना असली रूप धारण कर लेता है। इसके बाद प्रिंसिपल सबको आदेश देती है कि वे भी रूप बदलें। तभी कैरिक को पता चलता है कि वह भेड़ियों से भरे स्कूल में है। लिसा उसे समझाती है कि इस स्कूल में वह इंसानी और जानवर दोनों रूपों में जीना सीखेगा और दोनों दुनियाओं के बीच एक कनेक्शन बनेगा। फिर कुछ घंटों बाद जब वह अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तभी ब्रैंडन उसे मिलने आता है और बताता है कि वही उसका नया रूममेट होगा। तभी अचानक होली भी आ जाती है और कहती है कि अब कैफेटेरिया जाने का समय हो गया है। फिर खाना लेने के बाद कैरिक की मुलाकात डोरियन से होती है। डोरियन वह लड़का है जो बिल्ली में बदल सकता है। स्कूल आने से पहले वह एक इंसानी परिवार का पालतू जानवर बनकर रह रहा था और एक बार सार्डिन का डिब्बा चुराते हुए पकड़ा भी गया था। जब कैरिक ने सबके सामने अपना असली रूप दिखाया, तो कई सहपाठियों ने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ कमजोर जानवर उससे डरने लगे और उसकी मौजूदगी को ही खतरा मानने लगे। इसी वजह से कुछ छात्र उसे दूर रहने लगे, क्योंकि उसका जानवर रूप बहुत ताकतवर है। वो परेशानियों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार जेफरी के साथ मुसीबत में फंस जाता
जाता है। बो को खतरे में देखकर कैरिक उसकी मदद करने के लिए आगे आता है और जेफरी से भिड़ जाता है। नतीजन वह खुद मुसीबत में फंस जाता है। जब भेड़िए नए छात्र को डराने की कोशिश करते हैं तभी जेम्स आ जाता है और एक बार फिर माहौल शांत कर देता है। उस रात जब कैरिक अपने परिवार के बारे में सपना देख रहा होता है तो अचानक ब्रैंडन उसे जगा देता है। दरअसल ब्रैंडन नींद में ही रूप बदल लेता है और गलती से अपना बिस्तर तोड़ देता है। उसके अनुसार यह आमतौर पर हफ्ते में 1-2 बार हो ही जाता है। ये सुनकर कैरिक समझ जाता है कि आने वाली रातें शायद उतनी शांत नहीं होंगी जितनी वह चाहता था। फिर अगले दिन लड़ाई की कक्षा में बर्दा और ब्रैंडन को आमने सामने लड़ने के लिए चुना जाता है, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही ब्रैंडन भाग जाता है। वह एक ताकतवर बाइसन होने के बावजूद खुद को शांति प्रिय बताता है और लड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए उसकी जगह कैरिक को चुना जाता है। कैरिक अपनी क्षमताओं को लेकर थोड़ा अनिश्चित रहता है। तभी आंद्रे उसकी मदद करता है और उसे पहाड़ी की मिट्टी से भरे एक छोटे थैले की गंध सूंघने के लिए कहता है। गंध सूंघने के बाद कैरिक रूप बदलकर शेर बन जाता है और युद्ध के मैदान में उतरता है। बर्दा से आकार में छोटा होने के बावजूद वह ताकत के दम पर अपनी जीत साबित करता है। इसके बाद लेरॉय और डोरियन को आमने सामने लड़ने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन डोरियन अपने प्रतिद्वंद्वी से निकलने वाली बदबू सूंघ कर डर जाता है और भाग जाता है। इस तरह लेरॉय को बिना लड़े ही जीत मिल जाती है। फिर कक्षा खत्म होने पर एंड्रयू कैरिक से बात करता है। वह कहता है कि वह कैरिक का टीचर बनना चाहता है और उसे मिट्टी से भरा एक छोटा बैग देता है। एंड्रयू कहता है कि कैरिक का भविष्य बहुत उज्जवल है। जब बाकी छात्र देखते हैं कि एंड्रयू कैरिक को ज्यादा तवज्जो देता है तो उनमें जलन होने लगती है। इसी वजह से जेफरी कैरिक को चुनौती देता है कि वह 2 भेड़ियों से लड़ाई करे। वह कहता है कि अगर कैरिक जीत गया तो वे सब उसे अकेला छोड़ देंगे। फिर दोपहर बाद कैरिक अपने नए दोस्तों के साथ ट्री हाउस जाता है और बताता है कि वह इस लड़ाई में हिस्सा लेगा। यह सुनकर ब्रैंडन डर जाता है कि कहीं उसका दोस्त स्कूल से निकाला ना जाए, लेकिन कैरिक कहता है कि वह अब और ताने सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब उसे रोकना मुश्किल हो जाता है तो होली कहती है कि वह अपने दोस्त का साथ देने आएगी। वहीं ब्रैंडन मुस्कुराते हुए कहता है कि वह इंतजार करेगा कि भेड़िए कैसे हारते हैं। फिर रात को तीनों चुपके से हॉस्टल से निकल जाते हैं। कैरिक रूप बदलने से पहले वह छोटा बैग सूंघता है। तय जगह पर पहुंचने के बाद फिर वह पूछता है कि उसके खिलाफ कौन से भेड़िए आएंगे। तभी उसे पता चलता है कि यह एक जाल है। 2 भेड़ियों से लड़ने के बजाय कैरिक खुद को जेफरी और उसके पूरे झुंड से घिरा हुआ पाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। भेड़ियों से ताकतवर होने के बावजूद उस पर पीछे से हमला हो जाता है और सभी मिलकर उसे दबाने लगते हैं। तभी अपने दोस्त को मुश्किल में देखकर होली ब्रैंडन को चट्टान से धक्का देती है ताकि वह बाइसन का रूप लेकर कैरिक की मदद कर सके। ब्रैंडन भेड़ियों का ध्यान भटकाता है और उसी समय कैरिक पलटकर जोरदार हमला करता है। नतीजन जेफरी और उसके साथी पीछे हट जाते हैं और हार मान लेते हैं। अगली सुबह कक्षा में जेम्स देखता है कि कई छात्र घायल हैं। वह उन्हें अस्पताल जाने के लिए कहता है। जब उनसे चोट का कारण पूछा जाता है तो वे अलग अलग बहाने बनाते हैं, लेकिन यह साफ है कि वे किसी लड़ाई में घायल हुए हैं। उसी समय जब प्रिंसिपल कैरिक से पूछताछ करने वाली होती है तभी उसे एंड्रयू के साथ घूमने का निमंत्रण मिलता है। टहलते समय कैरिक को पता चलता है कि एंड्रयू को पहले से ही पिछली रात की घटना के बारे में सब कुछ मालूम है। एंड्रयू कहता है कि अगर कैरिक सच में एक कूगर है तो उसे भेड़ियों को हराने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए, चाहे 4 भेड़िए क्यों न हो। लेकिन क्योंकि कैरिक ने बहुत छोटी उम्र में अपने असली परिवार को छोड़ दिया था, इसीलिए वह ठीक से शिकार करना नहीं सीख पाया, जिसे सुन एंड्रयू उसे खुद सिखाने का फैसला करता है ताकि वह एक सच्चा शिकारी बन सके। सैर के बाद एंड्रयू कैरिक को स्कूल वापस ले जाता है। वहाँ लिसा उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि वह किसी भी छात्र को खास महत्व नहीं दे सकता। इसके बाद प्रिंसिपल कैरिक से बात करती है और समझाती है कि अगर उसे इस स्कूल में रहना है तो उसे बाकी छात्रों की तरह नियम मानने होंगे, यानी कक्षा के समय के अलावा कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर लिसा के जाते ही होली और ब्रैंडन उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। बात करते करते कैरिक देखता है कि लू जंगल की ओर जा रही है। वह तुरंत उसके पीछे जाता है और दोनों मिलकर शिक्षकों के एक समूह को सुनते हैं जो हाल ही में हुए जानवरों के हमलों पर चर्चा कर रहे होते हैं। शिक्षकों का मानना है कि ये हमले साधारण जानवरों ने नहीं किए, बल्कि इसमें शेप शिफ्टर शामिल है। समस्या यह है कि अगर इंसानों को यह सच पता चल गया तो इंसानों और वुडवॉकरों के बीच शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी वजह से लिसा और परिषद के बाकी सदस्य एक योजना बनाने की सोचते हैं ताकि आगे ऐसे हमलों को रोका जा सके। फिर स्कूल लौटने के बाद कैरिक अपने दोस्तों से कहता है कि जब वह अपनी माँ और बहन के साथ पड़ोसी शहर में रुका था तो उसने 4 भेड़ियों को इंसानों पर हमला करते देखा था। उसे पूरा यकीन है कि वे भेड़िए जेफरी और उसके दोस्त ही थे। फिर अगले दिन तय योजना के मुताबिक एंड्रयू कैरिक को उसका पहला सबक देने के लिए जंगल में ले जाता है। एंड्रयू ने बताया कि जितनी बार कैरिक रूप बदलेगा उतना ही आसान होगा। उसके लिए अपने दोनों रूपों को नियंत्रित करना, तभी वह दोनों रूपों में अपनी असली ताकत दिखा पाएगा। एंड्रयू ने सिखाया कि शिकार करने से पहले कैरिक को अपने शिकार को पहचानना चाहिए, फिर धीरे धीरे दूरी बनाकर घात लगानी चाहिए। यही उसकी सफलता की कुंजी है। फिर कैरिक ने हिरण का शिकार किया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। कई घंटों बाद वे पैदल स्कूल लौटे। वापसी के दौरान एंड्रयू ने बताया कि उसकी एक बेटी थी, उसे इन इंसानों ने बहुत बुरी मौत दी जब वह जंगल में उसकी माँ के साथ घूम रही थी, और अगर वह जिंदा होती तो आज कैरिक की ही उम्र की होती। फिर उस दिन छुट्टी के समय लू ने देखा कि कैरिक ने खाना लेने से मना कर दिया। उसने पूछा कि क्या उसे भूख नहीं लगी। उसी समय कैरिक ने सच बताया कि वह सुबह एंड्रयू के साथ शिकार पर गया था और उसने अपना पहला शिकार पकड़ा था। यह सुनकर लू तुरंत उठकर चली गई क्योंकि उसे वह दिन याद आ गया जब उसकी माँ पर एक कॉगर ने हमला किया था। उस घटना के बाद से वह कभी भी सामान्य रूप से चल नहीं पाती। अपने दोस्त से रिश्ता ठीक करने के लिए कैरिक उसके पीछे जंगल में गया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। फिर शाम को जब कैरिक अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था तभी उसे जेफरी की चीखें सुनाई दी। खिड़की से झांकते ही उसे समझ आया कि भेड़िए कुछ योजना बना रहे हैं, यह जानने के लिए कि वे क्या करने वाले हैं। कैरिक ने उनका पीछा करने का निश्चय किया। वह उनके पीछे पीछे चलते हुए पास के शहर तक पहुंच गया। वहां भेड़ियों ने एक सुरक्षा गार्ड को डरा दिया और एक कारखाने में घुस गए। तभी कैरिक ने उन्हें रंगे हाथों पकड़
पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही भेड़ियों को पता चला कि कोई उनका पीछा कर रहा है तो वे सब मिलकर कैरिक पर हमला करने को तैयार हो गए। लेकिन उसी समय एंड्रयू वहां आ पहुंचा और लड़ाई शुरू होने से पहले ही सबको रोक दिया। उसने आदेश दिया कि सभी छात्र कार में बैठे और फिर भेड़ियों को वापस स्कूल ले आया। इसके बाद उसने कैरिक को अलग बुलाकर उससे निजी बातचीत की। एंड्रयू ने बताया कि कुछ साल पहले उसने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया था। वे जंगल में घूम रहे थे जब एक शिकारी ने उन्हें मार डाला। तब से एंड्रयू के मन में इंसानों के लिए गहरी नफरत भर गई। उसके अनुसार इंसानों ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है और जानवरों को दबाकर रखा है। इसी कारण बहुत सी प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। पिछले 50 सालों से वुडवॉकर काउंसिल इंसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि वे प्रकृति और जानवरों की रक्षा करें, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, बल्कि हालात और बिगड़ गए। इसी वजह से एंड्रयू ने खुद कदम उठाने का निश्चय किया। उसी समय शीला रात का खाना परोसने आई। कैरिक ने देखा कि उसके पैर में मशीन वाला पैर है। एंड्रयू ने बताया कि शीला एक सांप है जिसे उसके जानवर रूप में रहते हुए एक कार ने टक्कर मार दी थी। खाने के दौरान एंड्रयू ने कैरिक को अपने प्रोजेक्ट में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन कैरिक ने साफ कहा कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। यह सुनकर एंड्रयू ने समझाया कि उसका असली मकसद इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनकी मशीनों को नष्ट करना है ताकि वे ऐसे काम न कर सकें जिससे जानवरों और प्रकृति को नुकसान पहुंचे। फिर कैरिक ने वादा किया कि उस रात हुई सारी बातें वह गुप्त रखेगा, लेकिन उसने यह भी कहा कि उसे एंड्रयू के प्रस्ताव पर सोचने के लिए समय चाहिए। फिर अगली सुबह कैरिक अपने दोस्त ब्रैंडन को युद्ध का अभ्यास कराने में मदद करता है। ब्रैंडन जंगल में दौड़ते हुए और रास्ते की हर चीज तोड़ते हुए अचानक कैरिक के माता पिता से टकरा जाता है, जो कुछ दिनों के लिए क्लियर वाटर हाई स्कूल अपने बेटे से मिलने आए थे। ब्रैंडन जब माफी मांगने के लिए उनके पास जाता है तो कैरिक तुरंत बात छुपाने की कोशिश करता है और अपने परिवार को अपना कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। कमरे में पहुंचते ही एना एक गिलहरी को उसकी चीजों में टटोलते हुए देखती है। तभी प्रिंसिपल आकर गिलहरी को डांटती है और कैरिक से कहती है कि मिलने का समय तय होता है, हर वक्त नहीं। फिर जाने से पहले एना बताती है कि वह पूरा वीकेंड पास के शहर में रहने वाली है और अपने बेटे को भी साथ चलने का निमंत्रण देती है, जिसे सुन कैरिक तुरंत राजी हो जाता है और अपने परिवार को अलविदा कहता है, क्योंकि उन्हें कार की मरम्मत करवानी थी। परिवार के जाते ही कैरिक को एंड्रयू का फोन आता है। एंड्रयू उसे उस वीकेंड होने वाले एक खास कार्यक्रम में बुलाता है, लेकिन कैरिक साफ कह देता है कि वह वीकेंड अपने माता पिता के साथ बिताना चाहता है और इंसानों को नुकसान पहुंचाने का विचार उसे पसंद नहीं है। यह सुनकर एंड्रयू गुस्से में फोन काट देता है। इसके बाद कैरिक अपना मन भटकाने के लिए जंगल में चला जाता है और अपने रूप बदलने का अभ्यास करता है। कई घंटों तक चलते रहने के बाद उसकी मुलाकात विंग से होती है। वहीं उसे पता चलता है कि लोग उसके गायब होने से परेशान थे और उसे ढूंढ रहे थे। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक एक ड्रोन वहां आ जाता है। विंग तुरंत कैरिक को भागने का आदेश देता है, क्योंकि एक शिकारी ने उसे ढूंढने के लिए कुत्ते भेज दिए थे। कुछ मिनट तक दौड़ने के बाद कैरिक एक पेड़ की ऊंची शाखाओं में छिप जाता है, लेकिन ड्रोन उसका पीछा करता रहता है। अपने दोस्त की मदद करने के लिए विंग उस मशीन को तोड़ देता है और कैरिक फिर से भाग निकलता है। फिर कुछ देर बाद जब कैरिक थक कर रुकता है तो शैडो उसे कुछ कपड़े देता है ताकि वह वापस इंसान का रूप ले सके। फिर जागने पर कैरिक अपने गुरु को जंगल में हुई घटना के बारे में बताता है और सोचने लगता है कि शायद उसके असली माता पिता के साथ भी वही हुआ होगा जो एंड्रयू की पत्नी और बेटी के साथ हुआ था। यह सोचकर कैरिक के अंदर गुस्सा भर जाता है और वह फैसला करता है कि अब वह एंड्रयू के प्रोजेक्ट का साथ देगा और इंसानों के खिलाफ उसकी मदद करेगा। अपने पहले मिशन पर जाने से पहले उसे पता चलता है कि एंड्रयू ने कुछ शेप शिफ्टर्स को उसके असली परिवार को ढूंढने के लिए भेजा है। एंड्रयू वादा करता है कि अगर वे जिंदा होंगे तो जल्द ही मिल जाएंगे। थोड़ी देर बाद कैरिक को उसकी माँ का फोन आता है, लेकिन कैरिक बताता है कि उसे यह ट्रिप रद्द करनी होगी क्योंकि उसे अचानक एक जरूरी काम याद आ गया है। तभी ब्रैंडन और होली वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि वे अपने दोस्त की चिंता में आए हैं, लेकिन कैरिक गुस्से में उन्हें जाने का आदेश देता है। फिर कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद सब लोग एक खदान पर पहुंचते हैं। वहां एंड्रयू टीम को बांट देता है। वह कैरिक से कहता है कि वह जंगल के जानवरों को इस इलाके से दूर रखे। इसी बीच जेफरी और बाकी भेड़ियों को काम करने वाले कर्मचारियों को बाहर निकालना है ताकि कोई घायल न हो। फिर कैरिक पास के खरगोशों को डराकर भगा देता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके माता पिता पास में ही कैंप लगाकर ठहरे हुए हैं। यह जानकर वह उनकी सुरक्षा के लिए परेशान हो जाता है और तुरंत अपने गुरु को फोन करता है, लेकिन एंड्रयू उसे बताता है कि उसने सचमुच कैरिक के परिवार को घाटी में तंबू लगाते देखा है, लेकिन आश्वासन देता है कि वे सुरक्षित रहेंगे। इसी दौरान गुस्साए भेड़ियों के कारण सारे कर्मचारी डर जाते हैं और खुद को बचाने के लिए एक पिकअप ट्रक में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी डैन गाड़ी से लकड़ियों का ढेर गिराने की कोशिश करता है। यह देखकर कैरिक उससे विनती करता है कि वह मिशन रोक दे, क्योंकि उसे डर है कि इस घटना से उसका परिवार भी खतरे में पड़ जाएगा। तभी उसी समय ब्रैंडन और होली उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ऊपर आसमान में शैडो और विंग को उड़ते देख बाकी भेड़िए डर जाते हैं कि कहीं प्रिंसिपल को रिपोर्ट न हो जाए और उन्हें स्कूल से निकाल न दिया जाए, इसलिए वे मिशन छोड़कर खदान से भाग जाते हैं। तभी लू वहां आती है और डेरेक को समझाने की कोशिश करती है कि खदान को बंद करने के और भी बेहतर तरीके हैं। अगर वे सब कुछ नष्ट कर देंगे तो इंसान गुस्से में आकर बदला लेंगे, लेकिन डेरेक उसकी बात नहीं मानता और गुस्से में उसे धक्का दे देता है। तभी चारों ओर से कौवे उस पर हमला कर देते हैं। गुस्से में डेरेक एक भूरे भालू का रूप ले लेता है। अब ब्रैंडन अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए लड़ाई में कूद पड़ता है। इस बीच एंड्रयू को लगता है कि कैरिक ने उसे धोखा दिया है। वह गुस्से में ब्रैंडन पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान कैरिक देखता है कि लकड़ियों का ढेर लुढ़क कर उस घाटी की ओर जा रहा है जहां उसका परिवार रह रहा है। वह सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ता है ताकि अपने परिवार को बचा सके, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। नीचे घाटी में जैसे ही एना को ऊपर से लकड़ियों के गिरने की आवाज सुनाई देती है, वह सबको तुरंत छिपने का आदेश देती है, लेकिन मेलोडी अपनी माँ की चीखें नहीं सुन पाती क्योंकि उसने हेडफोन पहने हुए होते हैं। जब वह अपनी तरफ आती लकड़ियों का ढेर देखती है तो घबराकर चीखने लगती है। उसी समय कैरिक दौड़कर आता है और उसे बचा लेता है।
हताश होकर एना अपनी बेटी को ढूंढने निकलती है और जब वह मेलोडी को जिंदा देखती है तो उसे राहत मिलती है। मेलोडी बताती है कि एक कूघर ने उसे खतरे वाले इलाके से धक्का देकर बाहर निकाला, लेकिन डोनाल्ड को यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी होश में नहीं है और शायद भ्रम देख रही है। फिर कुछ देर बाद लू और उसके दोस्त जंगल में कैरिक का बेहोश पड़ा शरीर पाते हैं। वे सोचकर उदास हो जाते हैं कि शायद वह बच नहीं पाएगा, लेकिन जब कैरिक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो सबको राहत मिलती है। होश में आते ही कैरिक सबसे पहले अपने परिवार की तरफ दौड़ता है ताकि देख सके कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। तभी एंड्रयू वहां पहुंचता है और कहता है कि जब यह हादसा हुआ तो वह लड़के के साथ ही पास में टहल रहा था। फिर वह परिवार को अस्पताल ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर बुलाता है और सबको सुरक्षित भेज देता है। जैसे ही कैरिक के माता पिता हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकल जाते हैं, कैरिक गुस्से में आकर एंड्रयू पर चिल्लाता है और कहता है कि वह प्रिंसिपल को बताएगा कि इन हमलों के पीछे असली जिम्मेदार कौन है। लड़के को चुप कराने के लिए एंड्रयू उसे कहता है कि उसने उसके असली परिवार को येलोस्टोन की पहाड़ियों में देखा था, लेकिन वह उनका सही ठिकाना तभी बताएगा जब कैरिक वादा करे कि वह किसी से भी इस घटना का जिक्र नहीं करेगा। फिर थोड़ी देर बाद लिसा वहां पहुंचती है। तभी एंड्रयू उससे कहता है कि इंसानों पर हमला करने की गुप्त योजना उसके सहायक डेरेक ने बनाई थी, लेकिन लिसा को शक है कि खदान को नष्ट करने में एंड्रयू का भी हाथ हो सकता है। तभी पुलिस की गाड़ियों की आवाज आती है। यह सुनकर प्रिंसिपल वहां से चली जाती है, लेकिन कहती है कि वह इस पूरे मामले की पूरी जांच जरूर करेगी। फिर स्कूल लौटने पर बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है, क्योंकि सबको पहले ही पता चल चुका था कि उन्होंने सबको बचाया है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए।